आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। यूपी के बरेली में शनिवार की दोपहर में घर से बाहर निकली मासूम बच्ची की लाश पड़ोस में रहने वाली उसकी ताई के मकान में बोरे में बंद पाई गई। कई घंटे बाद पुलिस ने लाश को कमरे में रखे बोरे से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के गांव शिकारपुर निवासी राजू की 4 वर्षीय बेटी मिष्ठी की लाश शनिवार शाम को उसके पास में ही रहने वाली उसकी ताई सावित्री के कमरे में रखे एक बोरे में बंद पाई गई। बोरे को लिहाफ और ईंटों से दबाया गया था। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतका के घर वालों ने बताया कि मिष्ठी कल दोपहर में घर से बाहर गई थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। शाम तक उसका इंतजार करने के बाद जब पिता राजू मजदूरी करके घर वापस लौटा तो पता चलते ही उसने बेटी मिष्ठी को तलाशने की कोशिश शुरू कर दी। इस काम में उसके घर के अन्य लोगों व पड़ोसियों का भी सहयोग लिया, लेकिन देर तक तलाशने के बावजूद मिष्ठी का कुछ पता नहीं चला और तब घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। कुछ देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पड़ोसी सावित्री देवी के मकान का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खोला गया। वहीं सावित्री का ससुर गंगाराम भी दिखावे के लिए घर वालों के साथ उसे तलाश करता रहा और खुद भी पूछताछ करता रहा, लेकिन जब पुलिस पहुंची और दरवाजा खुलवाने की कोशिश की परंतु दरवाजा नहीं खुला तो एक बच्चे को दीवार लांघकर अंदर भेजा गया और उसने दरवाजा खोला। पुलिस अंदर पहुंची तो सावित्री जिस कमरे में लेटी थी उसी कमरे में बोरे में बंद मिष्ठी की लाश पाई गई। मिष्ठी के शरीर पर खनरोच के निशान थे। लगता है गला दबाकर हत्या की है। पुलिस ने सावित्री देवी, उसके ससुर गंगाराम और उसकी पत्नी फूलन देवी को हिरासत में लेकर बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतका 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। मेरी बेटी कल दोपहर से गुम हो गई थी। दोपहर में जब मैं आया काम पे से तब मैंने देखा, ढूंढता रहा, शाम तक ढूंढा। पड़ोस के घर में निकली थी, सावित्री के घर में, उसके बोरे में लाश निकली थी। किस चीज से दबा रखी थी? क्या गर्दन उसने पता नहीं रॉड से दबाई थी या फिर गड़से से, पता नहीं, गर्दन दबी हुई थी उसकी। गर्दन दबा के हत्या करी, बोरे में बंद करके और कपड़ों से अद्दों से दुका के रख दिया था उसे। बाहर मिली? कमरे में थी? बाहर थी? कमरे में अंदर। क्या करती सावित्री? वो सावित्री घर पे रहती है वो अपने। तो उसमें हो रहा आपके कहते बगल में ही है मेरे। क्या लोगों ने हत्या करी उसकी? उनके 3 लोग थे ये, कौन कौन थे? गंगाराम, फूलन देवी और सावित्री। तीनों ने हत्या करी जी। कोई कारण पता लगा क्यों कारण करा? कोई कारण पता नहीं चला है अभी सर। तांत्रिक क्या तो ऐसा नहीं लगा? हाँ, तांत्रिक का ही लग रहा है मुझे तो, ऐसा ही कुछ। उसके गले पे बहुत खुराचे हैंगी, गले पे है, कानों पे है, नाक पे भी है, गले पे तो सबसे ज्यादा है। फुरचा हुआ गला, ऐसा लग रहा है किसी चीज से दबाया है। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि शनिवार शाम 9:30 बजे इज्जतनगर पुलिस को सूचना मिली कि शिकारपुर की रहने वाली राजू की 4 वर्षीय पुत्री मिष्ठी खेलने के लिए निकली थी और वह लापता है। पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर उसे ढूंढने का प्रयास किया। पड़ोस के मकान में बोरी के अंदर उसकी लाश मिली। परिजनों ने जिन पर शक जाहिर किया है उनको हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस इस मामले में कठोर कार्रवाई करेगी। आज रात्रि लगभग 9:30 बजे थाना इज्जतनगर अंतर्गत शिकारपुर चौधरी गांव में एक सूचना मिली थी कि श्री राजू पुत्र श्री श्याम बिहारी, इनकी 4 वर्षीय बच्ची जो घर से गायब है, वो खेलने निकली थी और मिली नहीं। उसके बाद तत्काल थाना प्रभारी को जब सूचना मिली थाने पे, उनके द्वारा 3 टीमें गठित करते हुए बच्ची को खोजना शुरू किया। लगभग 2 घंटे बाद बगल के ही घर में, जो जिससे इनके घर की बाउंड्री सटी हुई है, उस घर से बच्ची की डेड बॉडी मिली है। तत्काल उसको मोर्चरी भेजा गया है। परिजनों से वार्ता की गई है। मौके से जिसके घर में डेड बॉडी मिली है वो महिला सावित्री, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, इसको हिरासत में लिया गया है। परिजनों के द्वारा एक गंगाराम नाम के व्यक्ति, जिसका घर भी इनके घर से सटा हुआ है, उसके ऊपर भी शक जाहिर किया गया है। इसको भी हिरासत में लिया गया है। इनसे एक अलग टीम पूछताछ कर रही है।
मौका मुआयना मेरे द्वारा किया गया, फील्ड यूनिट के द्वारा भी एक्शन प्लान किया जा रहा है, फोटोग्राफी की जा रही है। उससे पूछताछ करते हुए परिजनों को जो भी आशंकाएं हैं उनसे तहरीर प्राप्त करके FIR दर्ज करते हुए जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घटनास्थल निरीक्षण से ये ज्ञात हुआ है कि जो सावित्री महिला है ये सब एक ही परिवार के लोग हैं, एक्सटेंडेड परिवार के लोग हैं, और ये अकेली थी उस टाइम घर पे जब बॉडी पुलिस के द्वारा इसके घर से रिकवर की गई है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है और कठोर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।